दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की ससुराल वालों के तोहफों का बोझ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मंजरी के पति की इस शहर में नई पोस्टिंग हुई थी। कुछ ही महीनों में मंजरी के सामने रहने वाली बीना आंटी से अच्छी जान पहचान हो गई थी। बीना आंटी के 3 बच्चे थे और तीनों ही बच्चों की शादी हो चुकी थी। 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां अपनी ससुराल में और बेटा बहू भी नौकरी के कारण दूसरे जगह रहते थे। अंकल जी की तो अभी नौकरी में थे। हाँ, बेटा बहू हर महीने सेकंड सैटरडे संडे को मिलने जरूर आते। आंटी का 4 साल का पोता भी था। इन पिछले 6 महीनों में आंटी के परिवार से मंजरी की अच्छी जान पहचान हो गई थी। बड़ी बेटी की ससुराल वाले पढ़ी लिखे नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय लोग थे। वहीं छोटी बेटी एक संपन्न घर में ब्याही गई थी जिनका अपना बिजनेस था। इस नए शहर में मंजरी को माँ जैसे आंटी और आंटी को बेटी जैसी मंजरी मिल गई थी। दोनों ही एक दूसरे की जरूरत में पूरा साथ देती थी। हाँ, खाली समय में दोनों गप्पे भी खूब लड़ाती। लगता ही नहीं था कि दोनों में उम्र का अंतर है। आंटी जी के पोते की 5वीं सालगिरह थी जिसे वह सब बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। अंकल आंटी ने सारी तैयारियां कर ली थी। बड़ी बेटी उनकी सहायता के लिए कुछ दिन पहले ही आ गई थी। बेटा बहू छुट्टी ना होने के कारण एक दिन पहले ही आ पाए। सब इंतजाम देख उनके बेटा बहू मम्मी पापा और बहन की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। जन्मदिन वाले दिन शाम को धीरे धीरे मेहमानों का आना शुरू हो गया। बड़ी बेटी का पति व सास ससुर समय से पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही अंकल आंटी व उनके बेटा बहू उनकी आव भगत के लिए आगे बढ़े। उनके स्वागत सत्कार के बाद वह उनके जलपान की तैयारी करने लगे तो बेटी की सास बोली, समधन जी आप परेशान मत हो, हम भी आपके घर के सदस्य हैं। जो हमें चाहिएगा हम अपने आप ले लेंगे। दामाद ने भी अपनी माँ की बातों से सहमति जताई। सबके काफी कहने पर भी वो सब विनम्रता से अपनी बात पर अड़े रहे। आंटी के समधी समधन से मिलकर काफी अच्छा लगा। बेटे वाले होकर भी इतने विनम्र शायद ही कम लोग मिले। आंटी का परिवार मेहमानों की आव भगत व अन्य तैयारियों में फिर से व्यस्त हो गया। केक कटने का समय हो गया था, लेकिन छोटी बेटी व उसके ससुराल वाले अभी तक नहीं आए थे।
सभी उन्हें बार बार फोन कर रहे थे। कॉपी बाट दिखाने के बाद वह लोग आए। आते ही आंटी का पूरा परिवार उनकी आव भगत में बिस गया। छोटी बेटी के सास ससुर की बातें, नखरे, रौब और व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसे बेटे वालों का अपनी बहू के मायके वालों से होता है। दामाद भी तटस्थ भाव से एक तरफ बैठे थे, मानो अपने माता पिता के व्यवहार को मौन स्वीकृति दे रहे हो। वह लोग बच्चे के लिए काफी तोहफे लेकर आए थे, जिन्हें देख आंटी सहित सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची गई। बच्चे को वह सब तोहफे देते हुए उन्होंने काफी फोटो खिंचवाई। देखकर ही लग रहा था कि ये सब वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा व दिखावे के लिए कर रहे हैं। वही बड़ी बेटी के सास ससुर ने बच्चे के हाथ में एक लिफाफा और एक पैकेट दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया और आराम से एक तरफ आकर बैठ गए। केक कटने के बाद अंकल जी और उनके बेटा बेटी तो छोटी बेटी के ससुराल वालों के खाने पीने की तैयारी देखने लगे। वहीं आंटी व उनकी बहू अपनी ननद की विदाई की तैयारी करने लगे, क्योंकि आते ही उसकी सास ने कहा दिया था कि वह लोग रुकेंगे नहीं। मंजरी ये देख सब समझ रही थी, समझती भी क्यों नहीं। वह भी तो कुछ सालों ससुराल में रही थी और उसने ऐसी ही कितनी बातें और दिल दुखाने वाली व्यवहार झेला था। हर तीज त्योहार पर उसके मायके वाले कितना भी देते, लेकिन हर बार उसकी सास कोई न कोई मीन मेख निकाल देती। उसके भाई की शादी व भतीजे के मुंडन पर उसके मम्मी पापा ने उसकी ससुराल वालों की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी और जितना उन्होंने दिया उससे कई बढ़ चढ़ कर उन्हें लौटाया, लेकिन हर बार उसे ताने ही सुनने को मिले। और आज वही सब वह आंटी के घर में देख रही थी। आज आंटी के रूप में उसे अपनी माँ नजर आ रही थी। वह भी तो उसके ससुराल वालों के आते ही कैसे उनकी खातिरदारी में लग जाती थी, और फिर भी फंक्शन खत्म होने से पहले छोटी बेटी विदा हो गई। छोटी बेटी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अभी रुक न चाहती थी, लेकिन अपनी ससुराल वालों के आगे मजबूर थी। 2 दिन बाद आंटी के घर गई। आंटी कुछ उदासी दिखी। पूछने पर उसका अंदेशा सही निकला। अगले दिन ही आंटी की छोटी बेटी का फोन आ गया था और उसने रोते हुए बताया कि
उसकी सास ने आव भगत से लेकर लेन देन में कमी निकाल रात से ही उसका जीना हराम कर रखा था। वहीं बड़ी बेटी की सास बमुश्किल विदाई में एक साड़ी लेकर गई और फिर भी उन लोगों की तारीफ करती नहीं थक रही थी। दोस्तों, ये हमारे समाज की मानसिकता कहो या विडंबना कि बेटे वाले साई हैसियत में लड़की वालों से कम ही हो और समाज में शायद ही उनका रुतबा हो, लेकिन बेटे की ससुराल में वह अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। छोटी छोटी बातें उनके मान का प्रश्न बन जाती हैं। उन्हें दूसरों के दुख परेशानी से कोई सरोकार नहीं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की नजरों में श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते, अपितु बेटी वालों के गले की फांस होते हैं। ऐसे संबंधी जो अपने दूसरे की भावना को ना समझे, वह संबंधी कैसे। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बेटी के ससुराल वाले थे जो सभी रिश्तों को बराबर समझते हैं और सामने वाली के मान सम्मान का ध्यान भी रखते हैं, परंतु कहते हुए दुख होता है कि हमारे समाज में ऐसे परिवार व ऐसे समझदार लोग विरले ही पाए जाते हैं।